हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन जो कि 67 बीपीएससी एग्ज़ाम जो कि 30 सितंबर को होना है, इस एग्ज़ाम में अपना एक सीट कैसे सुनिश्चित करें उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के करंट अफेयर में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया कृष्ण श्रीनिवास जी को। कृष्ण श्रीनिवास को जो कि प्रशांत और एशिया का जो कि निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। IMF के बारे में जानते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 190। अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा जो कि इसके IMF के हेड हैं। आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य जो कि हिमाचल प्रदेश बना। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला सबसे जो राज्य बना वो हिमाचल प्रदेश बचा। और हिमाचल प्रदेश जहाँ पे जो कि भारत का उत्तरी स्टेट है, और यहाँ पे सिपकिलीपाला और दर्रा है। और हिमाचल प्रदेश जहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र जो कि एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में जो कि डिस्ट्रिक्ट की संख्या 75, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या जो कि 31 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है तथा विधान परिषद सीटों की संख्या जो कि 100 है। हरियाणा में जो कि यहाँ के CM मनोहर लाल खट्टर हैं। उसके अलावा हरियाणा जो कि PM कुसुम योजना में जो कि लागू करने वाला पहला स्टेट है। आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। इस नीति के से पहले कृषि, बागवानी, वन उद्योग और गृह विज्ञान में काम आसानी से हो जाएंगे। इस नई नीति के तहत हिमाचल सरकार ने लाखों किसानों और बागवानों को ड्रोन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए का ऋण देगी। तो ये कौन देगा? तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो कि 10 लाख रुपए तक का ऋण देगी। RBL बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो RBL बैंक के जो नए MD और CEO बने हैं R सुब्रमण्यम कुमार। RBL बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। RBL बैंक का टैगलाइन अपनों का बैंक। तो RBL बैंक का जो टैगलाइन होता है अपनों का बैंक, इस टैगलाइन से जाना जाता है। फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 2000 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचने वाले भारत के पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली जो कि भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। इंस्टाग्राम जो कि लॉन्च हुआ था 6 अक्टूबर 2010 को। और इंस्टाग्राम वर्तमान में ऑनर मेटा है। मेटा जो कि फेसबुक का एक पेरेंट कंपनी है। उसके अलावा इसके फाउंडर हैं केविन सिस्ट्राम जो कि मेटा के फाउंडर जो कि इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं। लेकिन इस समय मेटा जो कि फेसबुक की कंपनी है। यानी नॉर्थ कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो चो सन हुई जो कि उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। उत्तर कोरिया की राजधानी एशिया महाद्वीप में स्थित है। उत्तर कोरिया जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की करेंसी उत्तर कोरियाई वान है।
और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन हैं, किम जोंग उन, जो कि उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की। यह वैक्सीन किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो यह वैक्सीन जो कि एनआरसी हिसार द्वारा लॉन्च की गई। उसके अलावा कोविड शील्ड किसने लॉन्च किया? तो कोविड शील्ड जो ह्यूमन के लिए होता है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया। सीरम इंस्टीट्यूट के ऑनर कौन है? तो आधार पूनावाला है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 ILC कन्वेंशन में 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करने गया था? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता जो कि भूपेंद्र यादव केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किया था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन UNCT द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने वाला भारत में किस स्थान पर रहा? तो वो रहा 7वें स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र सरकार द्वारा बिहार सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने वाला 7वें स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI वर्ष 2021 $19 अरब घटाकर $20 अरब रहा, जो वर्ष 2020 में $64 अरब तक था। शीर्ष 3 देशों के नाम: अमेरिका $367 अरब, चीन $181 अरब, हांगकांग $141 अरब जो कि रहा। जारीकर्ता UNCT यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूफी आंदोलन 2022 कहाँ से शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से रहने वाले हैं। भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक प्लेटफार्म इंडियन UK टुगेदर कल्चरल सेशन के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को बनाया गया है, और ये AR रहमान जो कि एक बार ऑस्कर पुरस्कार भी विनर हैं। बैकहॉप त्यौहार, बैकहॉप फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया। असम में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो बिहू, बिछुआ और कली गोपाल, खेल गोपाल, ये जो फेस्टिवल होते हैं ये असम में मनाए जाते हैं। उसके अलावा असम में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो देहिंग पटकई नेशनल पार्क, उसके बाद नमेरी, उसके अलावा मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। मानस, नमेरी, काजीरंगा जो कि असम में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट IISM ऑफ बिजनेस स्पोर्ट ऑफ विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस मार्केटिंग में भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक को किसने लिखा? तो इस पुस्तक को लिखा विनीत कांडीकर ने। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।